बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डबल स्टोरी न्यूज़ की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं फ़ज़ल अवैस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंतहाई अहम और खुश आइंद खबर, और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ओपन मार्केट से और करेंसी एक्सचेंजेस से अब तक तकरीबन 8 अरब डॉलर्स तक परचेज़ कर लिए, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। ये तमाम तर डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। ये कैसे मुमकिन हुआ, इसकी क्या वजूहात बनी, ये सारी चीज़ें तफसील के साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि सारी डिटेल्स आपको समझ आ सकें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो लेटेस्ट अहदाद शुमार पब्लिश किए गए हैं, उसके मुताबिक जुलाई 2024 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ओपन मार्केट और हमारे जितने भी करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनसे तकरीबन 8 अरब डॉलर्स तक परचेज़ कर लिए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फिगर है। अभी IMF के साथ जो हमारा लेटेस्ट एग्रीमेंट हुआ है, रीसेंट एग्रीमेंट, उसके तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें अगले 3 सालों में महज 7 अरब डॉलर्स अदा करेगा। और ये 7 अरब डॉलर्स हमने लेने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, कितनी मिन्नतें तरले और किस किस्म की जो अपनी पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो सख्तियाँ हैं वो हमने की कि हमें IMF का ये प्रोग्राम मिल सके। और जबकि हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद माह के अंदर, यानी कि जुलाई 2024 तक की मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई 2024 तक ओपन मार्केट और करेंसी एक्सचेंजेस से 8 अरब डॉलर्स तक परचेज़ किए हैं। अब उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी जितनी भी डॉलर ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं, या आप उनको करेंसी एक्सचेंजेस कह लें या ओपन मार्केट कह लें, वहाँ पर डॉलर सरप्लस अमाउंट में आ चुका है, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर इसको परचेज़ करने के लिए अमली तौर पर इक़दामात कर रहा है। आप जुलाई 2024 तक की अगर आपको रिपोर्ट बताएं तो जहां पर 8 अरब डॉलर्स इकट्ठे किए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लास्ट ईयर सितंबर में जब डॉलर का डाउनफॉल शुरू हुआ, जो जितने भी इन्वेस्टर हजरात थे, आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी मिकदार में डॉलर को स्टोर कर लिया था, ब्लैक में अपने पास रख लिया था, और ये उम्मीद की जा रही थी कि डॉलर 320 से 25 की जब लिमिट क्रॉस करेगा या इस लिमिट को टच करेगा तो ये इन्वेस्टर हजरात इस डॉलर को ओपन मार्केट में फ़रोख्त करके एक अच्छा खासा रेवेन्यू कमाएंगे। जबकि हम अपने इदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं जो उन्होंने क्रैक डाउन किया डॉलर की स्टोरेज के अगेंस्ट, डॉलर की स्मगलिंग के अगेंस्ट। ये क्रैक डाउन और ऑपरेशंस के बाद जब डॉलर का रिवर्स गियर लगा और डॉलर अभी जब आप जानते हैं कि 277 और 278 तक की रेंज में काफ़ी माह से स्टेबल है, उसकी वजह यही है कि हमारे इदारों ने बर वक्त ऑपरेशन किया और जितने भी डंपिंग स्पॉट्स थे डॉलर्स के, वहाँ पर क्रैक डाउन करके अच्छी खासी मिकदार में डॉलर वहाँ से रिकवर किया। अब जितने भी इन्वेस्टर हजरात थे, क्योंकि वो तो ये उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि डॉलर तो 320 से 325 की जो लिमिट है इसको क्रॉस करने वाला है, क्योंकि 307 तक तो ये पहुंच गया था। 307 के बाद यही उम्मीद की जा रही थी कि ये 320 को भी क्रॉस करेगा, तब ये डॉलर मार्केट में फ़रोख्त किया जाएगा। जबकि बेहतरीन और मौसर हिकमत अमली के तहत डॉलर का जब रिवर्स गियर लगना शुरू हुआ तो ये सारा डॉलर ओपन मार्केट में इन्वेस्टर, क्योंकि होल्डिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसने फ़ौरन अपनी चीज़ जो है वो मार्केट में फ़्लोट करनी होती है। तो इसके तहत सारा का सारा डॉलर एकदम से जब मार्केट में आना शुरू हुआ तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली ज़ाहिर करते हुए इसको ओपन मार्केट से ख़रीदना शुरू कर दिया, जो कि हमारी मईशत के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम और मौसर इक़दाम है। क्योंकि हम एक एक डॉलर के लिए तरसते हैं और एक एक डॉलर लेने के लिए हमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम किया गया, मैं समझता हूँ कि इसके देर पा असरात पाकिस्तान की मईशत में नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट की जानिब से जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई थी, जिसकी वजह से हमारे जितने भी इंपोर्टर हजरात हैं उनके यहाँ से डॉलर की जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ओवरऑल पाकिस्तानी मार्केट में जो डॉलर की सप्लाई है वो ज़्यादा हो गई थी और डिमांड निस्बतन कम थी, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी को, हमारे मुल्क को ये फ़ायदा हुआ कि हमारी जितनी भी फॉरेन पेमेंट्स थी, जो हमारे डेट्स थे, जो हमने या कर्ज़ों की जो किस्तें हमने देनी थी, वो हम देने में बहुत ही आसानी से हमने वो किस्तें पे की, अपनी जो पेमेंट्स थी वो बर वक्त अदा की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट से काफ़ी हद तक बच गया और इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल सेफ़ ज़ोन में हैं।
ایک ایلیمنٹ تو یہ تھا کہ جس کے تحت ڈالر کی مارکیٹ میں سپلائی زیادہ ہوئی کہ ہماری گورنمنٹ کی جانب سے، ہمارے اداروں کی جانب سے بر وقت مضبوط اور مستحکم آپریشنز کیے کہ بہترین پلاننگ کے ساتھ، جس کی وجہ سے انویسٹر مافیا جتنا بھی تھا اس نے سارا جو ڈالر ہے وہ اوپن مارکیٹ میں فلوٹ کر دیا، جو کہ کرنسی ایکسچینجز پہ اویلیبل تھا، اوپن مارکیٹ میں بڑا ایزیلی اویلیبل تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انتہائی اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ الحمدللہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں اور ہماری جتنے بھی فارن ریمیٹنسز ہیں وہ بھی کافی حد تک بڑھیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈالر کی جو آمد و رفت ہے اس میں کافی حد تک اضافہ ہوا، اور الٹیمیٹلی جو سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو سب سے بڑا پرچیزر ہے وہ اس ٹائم اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، جس نے بلینز آف ڈالرز، یعنی کہ اب تک جولائی 2024 کی رپورٹ، جولائی 2024 تک کی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس وقت تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 8 ارب ڈالرز تک کی پرچیزنگ کر لی ہوئی ہے۔ فارن ریمیٹنسز ہو گئی، ایکسپورٹ ہو گئی۔ پھر ایک اور آنسر ہے وہ ہے ایف ڈی آئی، یعنی کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہمارے ہاں تقریباً ہر سال 1.5 سے 2 ارب ڈالر کی جو ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، جو کہ کافی سالوں سے ایک اسٹیبل اس لمٹ میں چل رہی ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ملک کی معیشت کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور انہی کی بیس پہ تمام تر جو معاشی اقدامات ہوتے ہیں، جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں، جتنی بھی ہمارے پاس جو ریمیٹنسز ہیں ان وینچرز کے تھرو یا ان ایوینیوز کے تھرو آتی ہیں۔ اب اگر فارن ریمیٹنسز کی اسپیسیفکلی بات کی جائے تو فارن ریمیٹنسز ہماری پچھلے سال کی نسبت اس سال 39% تک بڑھی ہیں، اور 39% تک بڑھنے کے بعد ان کی جو ویلیو ہے وہ 8.8 ارب ڈالرز تک کی پہنچ گئی ہے، اور اس طرح ہماری ایکسپورٹ میں بھی خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ہماری ایکسپورٹس اس وقت 7.9 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ایک فگر ہے، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں مزید بڑھیں گی اور ہماری جو ریمیٹنسز ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہمارے اوورسیز پاکستانی بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں ہماری معیشت کو سنبھالنے میں۔ ہمارے اوورسیز پاکستانی کا جتنا بھی کردار ہے وہ قابل تعریف ہے، اور ہم پوری قوم اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور حکومت سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بہترین، مؤثر اور منظم حکمت عملی اور پالیسیز بنا کے اپنے ملک کے اندر جو ڈالرز ہے اس کی جو آمد و رفت ہے اس میں اضافہ ممکن اور یقینی بنائیں گی، اور ہماری جو معیشت ہے اس کو سنبھالنے میں اپنا اہم رول پلے کریں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ مختصر انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔